सोचिए, आप अपने ही घर में हैं, लेकिन कोई आपको देख नहीं सकता। आप चीखते हैं, पर किसी को सुनाई नहीं देता। आप अपने परिवार को गले लगाना चाहते हैं, पर आपका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। और तब आपको दिखती हैं अपनी ही जली हुई हड्डियां, यानी अस्थियां। वही एकमात्र चीज जो आपको इस दुनिया से जोड़े रखती है। आप उन्हें ही अपना घर मान लेते हैं और वहीं बैठकर इंतजार करते हैं उनके पीछे आने का। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का मोह शरीर से तुरंत खत्म नहीं होता। अगर अस्थि विसर्जन सही समय पर पवित्र नदी जैसे मां गंगा में ना किया जाए तो अंजाम बहुत भयानक होता है। जब तक अस्थियां नदी की धारा में प्रवाहित नहीं होती, आत्मा उन्हें अपना एंकर यानी एक खूंटा बना लेती है। वो उन राख और हड्डियों के ढेर के पास चिपक कर बैठी रहती है, उन्हें ही अपना वजूद समझकर। जो आत्मा अपने ही अवशेषों यानी रिमेन्स में अटकी रहती है, वो धीरे धीरे प्रेत या पिशाच योनि की तरफ बढ़ने लगती है। वो एक भटकती हुई भयानक शक्ति बन जाती है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए जीभ नहीं और महसूस करने के लिए शरीर नहीं, इसलिए वो सिर्फ अतृप्ति और तड़प महसूस करती है। वो अपने परिवार को देखकर खुश नहीं होती, बल्कि इस बात से गुस्सा होती है कि उन्होंने उसे इस कैद से आजाद क्यों नहीं किया। गरुड़ पुराण के मुताबिक जल ही मुक्ति का द्वार है। जब तक अस्थियां बहते पानी में मिलती हैं, तभी आत्मा को ये बोध होता है कि अब पुराना हर रिश्ता खत्म हो चुका है। तभी वो पितृलोक की यात्रा शुरू कर पाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा के जल को स्पर्श नहीं करती, तब तक उस आत्मा का स्वर्ग में प्रवेश निषिद्ध है।